फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी अगर आप में से कोई भी ट्राई कर रहा है तो प्रेगनेंसी को हमने किन दिनों में ट्राई करना चाहिए ताकि हमें जो है रिज़ल्ट अच्छे मिले। और जो लोग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं, कुछ और मेथड्स जो है अप्लाई करते हैं तो उसके उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए किन दिनों में रिलेशंस ना बनाएं। तो दोनों ही जो है टॉपिक एक ही है और दोनों को ही जो है बेनिफिट दोनों को आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको किन दिनों में प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपकी हेल्दी यूट्रस, हेल्दी फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, ये तीन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी होने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हम लेते हैं 28 डेज़ का, बट कईयों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज़ का भी होता है, कईयों का 25 डेज़ का भी होता है, कईयों का 30 डेज़ का भी होता है और कईयों का 35 डेज़ का भी होता है। बट अगर 21 डेज से पहले आपको पीरियड्स आ रही हैं और 35 डेज निकल जाने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, देन दैट इज़ अब नॉर्मल। तब आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके सबसे पहले इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। बट अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 21 से लेके 30 to 35 डेज के बीच में आ रहा है, देन इट इज़ नॉर्मल। हम उसको नॉर्मल गिनते हैं और उसकी एक एवरेज जो है वो निकाल दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड 28 डेज। उसको हम 28 डेज कहते हैं, ठीक है। एवरेज हमारी निकल गई 28 डेज की। अब हम आ जाते हैं कि हमने जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कब करना। अब किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 है, किसी का 25 दिनों बाद आ रहे हैं, किसी को पीरियड्स 30 दिनों बाद आ रहे हैं, किसी को 35 दिनों के बाद आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो जो पिछले 2-3 महीनों का जो है वो आपने एक एवरेज निकाल लेनी है। एक डायरी पे नोट कर लीजिए कि मुझे इस बार 21 दिनों बाद आए या मुझे इस बार 22 दिनों के बाद आए। जिनको 28 दिनों के बाद आते हैं वो देख लें इस बार मेरे को 26 दिनों के बाद आए हैं या 27 के बाद आए हैं या 29 दिनों के बाद आए हैं या 30 दिनों के बाद आए। जो 35 वाले हैं वो भी इस तरह से एक एवरेज आउट आप निकाल लीजिए कि पिछले 3 महीनों में आपके जो एवरेज डेज हैं वो कितने रहे हैं। तो उससे जो आपको कैलकुलेशन करनी बहुत ही ईजी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक मैं आपको बताऊंगी, कोई मुश्किल मैथमेटिक नहीं है, जिससे आप वो डेट निकाल पाओगे कि हमारा जो ओवुलेशन डे है, जब अंडा जो पूरी तरह से मैच्योर हो गया है और रप्चर हो गया है, तो वो डे कौन सा है। एक दिन आगे या एक दिन पीछे हो सकता है, बट हम उन दिनों में, उन 2-4 दिनों में अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उन दिनों में उन्हें रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उन दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं। तो अब आ जाते हैं हमने वो डे निकालना कैसे है, किस तरह से हम वो डे निकालेंगे। मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। एक सिंपल सी हम जो है डेट ले लेते हैं 1 तारीख, ठीक है। 1 तारीख को हमारे पास 3 तरह की जो विमेंस हैं, एक का 21 डेज का साइकिल है, एक का 28 डेज का साइकिल है, एक का 35 डेज का साइकिल है। तीनों को 1 तारीख को पीरियड्स आ गए, तो हम उसका अब ओवुलेशन डे किस तरह से निकालेंगे। अब जो उसका नेक्स्ट जो है डे, अब उसको जो फर्स्ट वाली है उसको 21 को नेक्स्ट में आएंगे, जो सेकंड वाली है उसको 28 तारीख को आएंगे, जो उससे भी नेक्स्ट वाली उसको जो पीरियड्स आएंगे अगली जो है 4, 5 या 6 तारीख तक पीरियड्स आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा मैथमेटिक्स से आपने क्या करना है, जो भी आपकी डेट नेक्स्ट पीरियड्स की बनती है उसमें से आपने 14 डेज बैक आ जाना है, 14 डेज ऊपर आ जाना है। जिस तरह से जो 1 तारीख से 21 तारीख वाले हैं, 21 में से आप 14 माइनस कर दीजिए, 14 आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो डेट निकल के आएगी वो 6 या एवरेज 20 या 21 है, 22 या 23 है। तो जो एवरेज वो डेट आपके पास निकल के आएगी 6, 7 या 8 निकल के आएगी, ठीक है। इसी तरह से
जो 28 डेज वाले हैं वो भी जब अपना 14 माइनस करेंगे तो उनकी डेट जो निकल के आएगी वो 14 आ जाएगी। अगर 29 दिन का साइकिल है या 26 दिन का साइकिल है तो 12, 13, 14 के बीच में उनका ओवुलेशन डे निकल के आएगा। इसी तरह जो 35 डेज वाले हैं वो भी अपने 35 में से 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब वो माइनस करेंगे तो उनका भी जो डे निकल के आएगा वो उनका ओवुलेशन डे होगा, ठीक है। ओवुलेशन मीन्स कि जो अंडा है वो पूरी तरह से जो स्पर्म है उसके साथ मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया आपने डे किस तरह से निकालना है। जब आप उस डे को निकाल लेंगे तब आपने क्या करना, उन दिनों में अल्टरनेटिव डे या रोज जिस तरह भी आप रिलेशन बनाइए, 6-7 दिन का जो पीरियड होता है उस दिन आप रिलेशन बनाइए। अब जैसे यहाँ से नीचे से मैंने आपको समझा दिया 14 डेज आप माइनस कर लीजिए। अब ऊपर से आते हैं, ऊपर से किस तरह से जितनी भी डेट को आपका जो है पीरियड्स आ गए हैं उससे आप क्या करें, जिनको निकालना, सपोज कीजिए आपको निकालना नहीं आया तो 1 तारीख को आपको पीरियड्स है तो आप क्या करेंगे, 8 से लेके 9, 10, 8 से शुरुआत कर दिए, 8 से लेके अगले जो नेक्स्ट 10 दिन है, 8 तारीख को है, 8 से लेके जो अगले 10 दिन है तो उनमें आपने जो रिलेशन बनाना ही बनाना है। ऑल्टरनेट डे जो है आप रिलेशन बना सकते हैं, रोज बनाना है आप रोज भी बना सकते हैं। तो उससे क्या होएगा कि प्रेगनेंसी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तब आप डे नहीं जानते हैं तो इसलिए आपको जो है ट्राई रोज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो एग होता है, जो एग होता है उसकी जो लाइफ होती है वो होती है सिर्फ 24 घंटे। एग जो होता है वो ओवरी में बनता है। ओवरी में बनना कब स्टार्ट होता है, जैसे ही आपको पीरियड्स आए एग बनना स्टार्ट हो जाता है। उसी दिन से नेक्स्ट डे से जो आपका एग बनना स्टार्ट हो जाता है और वो एग जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। 8 से लेके 10 दिनों में वो फुली मैच्योर हो जाता है। देन जो वो ट्रैवल करता है ओवरी में से बाहर, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, आपने जो डायग्राम में देख रहे हो कि उसमें फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं साइड में, तो वहाँ पे वो ट्रैवल करके ओवरी से बाहर आ जाता है। वहाँ पे भी हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो एग को बनाता है और LH हार्मोन जो होता है वो उसको रप्चर करता है, मतलब उसको तैयार करके उसको फेलोपियन ट्यूब पे भेज देता है। देन आपको अगर आप रिलेशन बनाते हो उस टाइम पे या आपने 2 दिन पहले भी रिलेशन बनाया हो तब भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस वहाँ पे 99% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म की लाइफ होती है वो होती है 3 डेज से लेके 5 डेज तक। जिस तरह से अगर आपका जो एग है आज रप्चर हो रहा है बट आपने जो है रिलेशन 3 दिन पहले बनाया है, 3 दिन पहले आपने रिलेशन बनाया है बट आपका जो ओवुलेशन है, जो रप्चर है एग वो आज हुआ, तब भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्पर्म की लाइफ ज़्यादा होती है और एग की लाइफ थोड़ी होती है। जो हेल्दी स्पर्म होते हैं वो 5 दिन तक भी जिंदा रह जा सकते हैं कई स्पर्म्स, और जो मिनिमम जो उनकी एज ली गई है वो 3 डेज ली गई है, मैक्सिमम उनकी एज जो है 5 डेज ली गई है। तो उस दौरान अगर आप जो है रिलेशन बनाते हो तो यूट्रस के आगे जो सर्विक्स होती है, यूट्रस का मुंह, तो वहाँ से वो जो स्पर्म है वो स्विम करता हुआ जो है ट्यूब के रास्ते से अंदर यूट्रस में से ट्रैवल करता हुआ ट्यूब के रास्ते से अंदर जाकर फेलोपियन ट्यूब्स पे जहाँ पे एग होता है वहाँ पे उसकी जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब उसके बाद वो दोनों ही ट्रैवल करते करते धीरे धीरे ट्रैवल करते करते वो यूट्रस में आते हैं, और यूट्रस में आके वहाँ पर आके जो है वो इम्ब्रियो बनता है और जो यूट्रस की वॉल है उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप यूरिन टेस्ट करते हो, जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं उसके 8 या 10 दिन बाद आप जब यूरिन टेस्ट करते हो तो जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज HCG, ठीक है। वो हार्मोन रिलीज होता है तब आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो यूरिन में, तब आपके यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है,
ठीक है, आप इतना समझ गए कि किन दिनों में हमें करना चाहिए और किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक के आप ऊपर वीडियो चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिले।